नमस्कार। वक्फ पर भारत में एक नया कानून अब अस्तित्व में आ गया है। अब इस कानून के पक्ष और विपक्ष में देश भर में बधाई सम्मेलन भी हो रहे हैं और विरोध सम्मेलन भी हो रहे हैं। और तमाम राजनीतिक दल और कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठन इस कानून के विरोध में, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल भी इसमें शामिल है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि कानून बन गया और देश में प्रभावी है। अब इस केंद्रीय कानून के आलोक में उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य के लिए एक नए कानून, राज्य स्तरीय कानून की निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी 2024 में ही उत्तर प्रदेश ने वक्फ नियमावली उत्तर प्रदेश 2024 करके बनाई थी, जिसमें उसने कई पुराने कानूनों को हटाया था और कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की थी। लेकिन अब चूंकि केंद्रीय कानून आ गया संसद के द्वारा पारित, इसलिए अब उत्तर प्रदेश को उसमें बुनियादी परिवर्तन करने पड़ेंगे। उसके लिए काम शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश की कोशिश ये है कि देश में वह सबसे पहले अपने राज्य में नए वक्फ कानून को दिमाग में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए एक वक्फ नियमावली तैयार करके लागू करें। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां देश भर में कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थान अलग है इस पूरे मामले में देश से। और एक और भी विशेषता है कि वक्फ की जमीनों पर लूटपाट, भूमाफिया जैसा, वक्फ बोर्डों में अक्सर भूमाफिया जैसा आचरण, गरीबों के बजाय अपने हितों का पोषण करने वाले वक्फ के कर्ता धर्ता लोग, इन सब के विरुद्ध जितना मुखर और जितना तीखा तेवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उतना देश के और किसी मुख्यमंत्री का है भी नहीं। ये भी सच। योगी आदित्यनाथ हर बार इस विषय को उठाते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि वक्फ बोर्डों की स्थिति है कि वो भूमाफिया लगते हैं। जब वक्फ ने संगम में एक बड़ी जमीन पर दावा ठोक दिया था, कुंभ मेले के दौरान कहा था ये वक्फ की जमीन है, तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत तीखा बयान आया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा दावा करने वाले अपनी सलामती की दुआ मांगे। ये स्थिति है। इसलिए उत्तर प्रदेश चाहता है कि एक कड़ा वक्फ कानून जब केंद्र में आया है तो उसका लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश अपने राज्य में लागू करने के लिए जो नियमावली तैयार करे वह भी ऐसी हो कि जिसमें कोई ऐसा सुराख न रह जाए जिससे वक्फ में गोलमाल करने वाले बच के भाग सकें। और आपको याद होगा कि जब जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी वक्फ पर संवाद के लिए राज्यों में जा रही थी और जब वो लखनऊ गई थी तो राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक आईएएस अधिकारी के मार्फत जो रिपोर्ट पहुंचाई थी जेपीसी को, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि लगभग 75% से ज़्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जिनको वक्फ ने रुमाल रख के अपने घोषित कर दिया है जैसा है। वो राजस्व के अभिलेखों में वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज नहीं। बस वक्फ ने मुतवल्ली ने अपने रजिस्टर में लिख लिया, वक्फ ने अपने रजिस्टर में लिख लिया और मान लिया कि वक्फ की संपत्ति है। तो वो जो एक अपने किस्म की लूटपाट है, उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली। हर जिलाधिकारी से कहा गया है कि रिपोर्ट दीजिए
और ये भी बताइए कि किन अधिकारियों की मिली भगत के चलते ये ऐसा संभव हो पाया जिले में। और इस सब की जांच पड़ताल करने के बाद एक रिपोर्ट शासन को भेजिए, लखनऊ भेजिए, फिर शासन उस पर निर्णय करेगा। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार की कोशिश होगी कि सारी सरकारी ज़मीन, सारी ग्राम सभाओं की ज़मीन, ग्राम पंचायतों की ज़मीन वक्फ के अवैध शिकंजे से छुड़ाई जाए। और अगर इस काम में, इस मुहिम में राज्य सरकार सफल हो गई तो राज्य सरकार के पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक भी खड़ा हो जाएगा, जिसमें गरीबों के लिए आवास, सरकारी अस्पताल, इस सरकारी स्कूल, इस ढंग की चीज, बुनियादी ज़रूरतों वाली चीज़ें बनाने की एक इच्छा राज्य सरकार की दिख रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि सबसे महंगी चीज़ इस वक्त ज़मीन है, और अगर सरकार को इस ढंग से एक बड़ा ज़मीन लैंड बैंक हाथ से बना पाए सरकार, अवैध अतिक्रमणों से हटाकर, छुड़ाकर ज़मीन को, जो वक्फ के शिकंजे में अवैध रूप से फंसी हुई हैं हजारों एकड़ ज़मीनें, तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी तय है कि जब योगी आदित्यनाथ का ये अभियान जिलों में, शहरों में, गांवों में, कस्बों में ज़मीन पर उतरेगा, वक्फ के अवैध शिकंजे से ज़मीनों को मुक्ति कराने का अभियान, तो हाहाकार भी खूब मचेगा। ये भी जान लीजिए। यूपी से लेके और दिल्ली तक, लखनऊ से लेके दिल्ली तक, देश भर में उस पर स्यापा होगा, देश भर में उस पर रुदन होगा। लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ एक नई नियमावली राज्य के लिए बनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से कहा है कि केंद्रीय कानून का अध्ययन करिए और उसके अनुरूप एक नई नियमावली उत्तर प्रदेश के लिए बनाइए वक्फ की, ताकि गड़बड़ करने वाला छूटे नहीं, भागने नहीं पाए। धन्यवाद।